नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का गंभीर आरोप लगा दिया और कहा कि पीएम मोदी को ओबीसी से नफरत है। बीजेपी ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार खुद ओबीसी से आते हैं और वो सबको साथ लेकर चलते हैं, जात पात की बात नहीं करते। तेजस्वी नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म करने को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वहीं अब नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 सितंबर से 2021 की नीट परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया, लेकिन उसके पहले बिहार में आरक्षण पर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल नीट में ओबीसी को 50% आरक्षण की मांग को लेकर कई राज्यों में मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। आरक्षण वो हथियार है जिसका राजनीतिक दल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में इस्तेमाल करते हैं। और अब सवाल यह कि क्या वाकई नीतीश और मोदी ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? क्या तेजस्वी आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव को अब आरक्षण के मुद्दे का सहारा बचा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मेडिकल परीक्षा नीट के बहाने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि पीएम मोदी को ओबीसी से नफरत है और नीतीश कुमार ओबीसी आरक्षण को खत्म करने पर तुले हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार क्यों नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों के छात्र डॉक्टर बने? आखिर भाजपा को देश के 60% से अधिक आबादी वाले पिछड़े अति पिछड़ों से नफरत क्यों है? नीतीश कुमार जैसे बीजेपी के सहयोगी नीट परीक्षा में पिछड़ों का आरक्षण खत्म करवाने पर क्यों तुले हैं? मोदी जी ओबीसी से घृणा क्यों? तेजस्वी के ओबीसी आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी को बयान देने से पहले जानकारी कर लेनी चाहिए। वो भ्रम फैला रहे हैं कि नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण खत्म हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछड़े वर्ग से हैं और ये देश हित और राजहित की बात पहले करते हैं, कभी जात पात की बात नहीं करते हैं। और तेजस्वी यादव जी को शायद यह बात अच्छी नहीं लग रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 पिछड़े अति पिछड़े लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दिया है और वो भ्रम फैलाकर लोगों में एक गलत भावना देना चाहते हैं कि नीट परीक्षा में पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। तेजस्वी यादव जी को कोई बयान देने के पहले पूरी तहकीकात कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि हर साल राज्यों की तरफ से मेडिकल कॉलेज की 15% अंडर ग्रेजुएट कोर्स सीटें, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस और साथ ही मेडिकल पीजी कोर्सेज जैसे एमडी, एमएस और एमडीएस की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटे के तहत केंद्र सरकार को दी जाती है। और 1986 से मेडिकल के ओबीसी अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया कोटे की सीटों के तहत राज्य की सभी कॉलेजों में नहीं बल्कि सिर्फ केंद्रीय संस्थानों में एडमिशन मिलता है। वही राजनीतिक पार्टियों के लिए आरक्षण सत्ता पर काबिज होने का एक सबसे बड़ा हथियार है और बिहार में भी आरक्षण पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण के हथियार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर बड़ा सियासी हमला किया है और सत्ता की कुर्सी पर बैठने से चूके तेजस्वी को अब आरक्षण का सहारा है। इंडिया वॉइस के लिए पटना से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो नीट का जो एग्जाम है वो 12 सितंबर से होना है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस बार इसकी घोषणा में कर दी, लेकिन उसके पहले राजनीति हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव ही सवाल उठाते हैं, तमिलनाडु में भी इसको लेकर सवाल उठा है। एक दिन पहले यानी कल ही एमपी में भी आरक्षण को लेकर
हाई कोर्ट में मामला उठा और हाई कोर्ट ने 27% जो आरक्षण को खत्म किया था उस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि अभी फिलहाल 14% ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन नीट परीक्षा को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसमें यह कहा जाता है कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है वो केंद्रीय संस्थानों में मिलता है, राज्यों के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आरक्षण नहीं मिल पाता, ऐसी कुछ बातें सामने हैं। इसको लेकर तेजस्वी ने सवाल किया कि भाई मोदी को ओबीसी समाज से नफरत है और नीतीश कुमार नीट में ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अब सवाल यह कि क्या वाकई नीतीश कुमार और मोदी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? क्या ये एक हथियार है जिसको तेजस्वी ने इस्तेमाल किया है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए? कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार है, राजनीतिक समीक्षक है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरजेडी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता। सबसे पहले अखिलेश जी आपके पास आएंगे। नीट की परीक्षा होने वाली है, लेकिन उसके पहले तेजस्वी ने यह मुद्दा उठा दिया है कि एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल के उसमें ओबीसी के छात्रों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और एक साजिश है जिसमें नीतीश कुमार ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और पीएम मोदी तो ओबीसी समाज से नफरत करते हैं। पता नहीं तेजस्वी जी कहां से इन तथ्यों को लाते हैं। और ओबीसी समाज का जहां तक सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ओबीसी समाज के प्रति कितना संवेदनशील है या उनको कितना प्रतिनिधित्व देने का उसके देने की उसकी मंशा है, अभी अभी मंत्रिमंडल घोषित होने से ये पता चल गया। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि कई वर्षों से लंबित ओबीसी के लिए जो पिछड़ा आयोग था, उस आयोग को हमने मंजूरी देने का काम किया और ओबीसी समाज का कोई हक नहीं लिया गया। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और की जो सरकार है और देश के अंदर जहां भी एनडीए की सरकार है, निश्चिंत रहिए, समाज के किसी भी वंचित वर्ग को जो सुविधा मिलती रही है या मिलनी चाहिए आगे भी, उसके लिए कहीं से इस समाज के साथ कोई अनदेखी नहीं होगी। ये निश्चिंत रहने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई संशय की। देखिए सर, चूंकि नीट की परीक्षा होने वाली भी है और उसके पहले ये मुद्दा उठा है, तो जो छात्र हैं, चूंकि अब देखिए तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, उनका बयान काफी दूरगामी असर डालता है और परीक्षा से पहले चूंकि आज ही परीक्षा का ऐलान भी धर्मेंद्र प्रधान ने कर दिया है, तो ऐसे में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें वाकई ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण सिर्फ केंद्रीय संस्थानों में मिलता है, राज्यों के संस्थानों में नहीं मिलता है। ये चीजें हैं और इसको लेकर संशय की स्थिति है, इसको क्लियर करेंगे आप? नहीं, देखिए, अब ये जो मिलता रहा है इसमें तो अगर नीतिगत फैसले की बात है और ये कोई आज से नहीं। हाँ, 1986 से व्यवस्था है जी। हाँ, ये तो बहुत दिनों से ये व्यवस्था है और इसको नीतिगत फैसले लेने की बात है। हमारी सरकार सभी विषयों पर समय समय पर नीतिगत फैसले लिया करती है और ये विषय अगर आज आया है, इसके पहले से भी रहा है, नीतिगत फैसले इस पर लिए जाने बाकी है, ले भी जाएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि अगर ये ओबीसी समाज के लिए अगर आयोग का निर्माण हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है ओबीसी समाज के लिए। इस आयोग में जाकर के ओबीसी समाज अपने विषयों को उठा सकता है और उसे न्याय मिल सकती है, क्योंकि वहां न्यायिक प्रक्रिया भी है। इसलिए ये सब बात, देखिए, एक तो यह है कि तेजस्वी जी को अभी अपने जीवन में, जैसे उनकी भी पार्टी की जब सरकारें रही है, तो ये तो ना इस प्रकार से ये तो बहाली ही नहीं करते थे, ये तो कॉलेजों को बंद कराने का काम करते थे, इनके समय में नए कॉलेज खुले भी नहीं। ये जब हम व्यवस्था दे रहे हैं, इन व्यवस्थाओं के अंदर जो लोगों को अवसर मिल रहे हैं, उन अवसर की बात है। चितरंजन गगन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सर, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, तेजस्वी जी ने आज नीट में आरक्षण का मुद्दा उठाया। आपको और तेजस्वी जी को ये कैसे लग रहा है कि नीट की परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में ओबीसी छात्रों का आरक्षण खत्म करने की साजिश नीतीश कुमार रच रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ओबीसी विरोधी हैं, उनको ओबीसी से नफरत है? देखिए, जो जिस आरएसएस द्वारा भाजपा की सरकार चलाई जा रही है, आरएसएस का पुराना या पॉलिसी रहा है, आपने देखा होगा। सर, एक बार सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए तो दर्शक बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि आधे घंटे की डिबेट है, इसमें एक एक करके बात करिए। अखिलेश जी अपने बारे में बोलिएगा। चितरंजन जी बोलिए।
अरे चुप होंगे तब नहीं होंगे। अखिलेश जी सुन लीजिए, आरएसएस के नाम पे आप भड़क क्यों जाते हैं? अखिलेश जी, आरएसएस के नाम पे आप भड़क क्यों जाते हैं? आप भड़केंगे तो उनको मौका मिलेगा। सुनिए पहले उनका तर्क सुनिए। अखिलेश जी उनका तर्क सुनिए, उनका पक्ष सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। नोट कर लीजिए उसको। अखिलेश जी सुन लीजिए पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए चितरंजन जी, बोलिए। दूसरे का सुन नहीं सकते हैं। अब बोलिए, बोलिए चितरंजन जी, बोलिए। आखिर आपको क्यों लगता है कि मोदी जी नफरत करते हो ओबीसी से? बोलने दीजिए अखिलेश जी, अब तो बोलने दीजिए। जी बोलिए चितरंजन जी। अखिलेश जी ऐसी हल्ला करते रहेंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए चितरंजन जी। देखिए, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और मंडल कमीशन का अनुशंसा लागू किया गया था, हाँ, उस समय अडवाणी जी आरएसएस के अथी पर और कमांडर लेकर निकल गए। ये लोग जो है भाजपा का अपना कुछ भी नीति सिद्धांत नहीं है। आरएसएस का जो डायरेक्शन होता है, आरएसएस का अरे तो जो अडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, क्या वो आरक्षण के खिलाफ निकाले थे? वो तो मंदिर के मुद्दे को निकाले थे। आरक्षण के काउंटर में ही वह जो है सो मंडल के काउंटर में कमांडर लेकर निकले थे। तो क्या आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया? आज 40-45 साल हो गए, आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया? संविधान में अभी भी आप डर में और भ्रम फैला रहे हैं। भरोसा नहीं है। ये लोग जो है गुलवर्कर के जो है सिद्धांत उसको मानने वाले हैं ये लोग। अरे सर देखिए, गोल गोल मत घुमाइए। आपको ये क्यों लगता है कि नीट के एंट्रेंस एग्जाम में ओबीसी छात्रों को आरक्षण खत्म करने के तुले हैं नीतीश कुमार? मुद्दे पे आइए, गोलवलकर और आरएसएस छोड़िए, मुद्दे पे आइए। कैसे लगता है आपको? नहीं, यह कोई माने नई बात नहीं है। इन लोगों का तो जो मौलिक यह सिद्धांत है आरक्षण को समाप्त करना। कहाँ समाप्त किया गया? वो तर्कों से बात करें ना, हवा में बात करने से नहीं होगा। ये रैली नहीं है आपकी, ये डिबेट है और दर्शक सुन रहे हैं आपको। इसमें जो शिक्षा मंत्री का जो ट्वीट आया है, क्या आया है ट्वीट? स्वास्थ्य मंत्री का भी जो ट्वीट आया है आप देख लीजिए। उसमें क्या है? उसमें जो कहीं आरक्षण का जो है सो इन्होंने चर्चा नहीं किया है। तो उसमें क्या लिखा है कि आरक्षण खत्म हो गया? नहीं, हमने तो उसमें चर्चा क्या नहीं की है। चर्चा करना चाहिए जो आरक्षण दिया। तो ट्वीट में क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ट्वीट में ऐसा क्या है जिसमें आपको लग रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया गया है? नहीं, उसमें आरक्षण की चर्चा कहाँ है? तो क्या चर्चा है? क्या किस चीज की चर्चा है उसमें? नहीं, उसमें जो आवेदन करने के लिए, जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो उसमें निकाला गया है, तो उसमें कहाँ है कि यहाँ साहब इतना % जो है सो पिछड़ों का, इतना अधिक पिछड़ों का, इतना जो ये तो व्यवस्था 1988 से चली आ रही है। तो हर बार वो व्यवस्था ट्वीट में ही लिख देंगे कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें सारी व्यवस्था है। हमने क्या दूसरा कुछ भी निकलता है जिसमें है उसमें जारी तो होता मतलब है। मंत्री अपने ट्वीट पे ही सारी व्यवस्था लिख देंगे, सारा पूरा फॉर्म अपने ट्वीट में लिख देंगे। तेजस्वी जी के मैंने सवाल उठाने पर अभी लोग सफाई दे रहे हैं जी। तेजस्वी जी सवाल को उठाए तो उसके बाद हम लोग सफाई दे रहे हैं। तो नियत साफ है तो स्पष्ट करने में क्या लगा हुआ है? जब नियत साफ है तो उसमें वो सफाई क्या, वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को बोलने से पहले जांच पड़ताल करके बोलना चाहिए। ठीक है, धनोज जी हमारे साथ है, राजनीतिक समीक्षक हैं, बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, अच्छे कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं। अब धनोज जी, आपने दोनों पार्टियों को सुना, बीजेपी को भी सुना, आरजेडी को भी सुना, और नीट की परीक्षा होने वाली है वो तमाम छात्र हमको सुन भी रहे होंगे, क्योंकि भ्रम की स्थिति फैला दी गई है कि ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में ये बयान क्या आपको लगता है सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या इसके पीछे वाकई कुछ सच्चाई है? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, हाँ। पूछने वाले तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। हमारे भारत के अंदर जो विडंबना है उसको मैं बोलने से पहले मैं कोट कर दूं। नीट 2021 कट ऑफ सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग होता है। समान वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए नीट कट ऑफ जो है वो 50% होता है, जबकि SC ST OBC उम्मीदवारों के लिए यह 40% होता है। तो 50 40 और कितने हो गए 90, 10% कहां गए? एक्चुअल में ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना, देखिए नीट जो कंडक्ट करता है वो सब क्लियर कट कर रखा है कि किसको कितना आरक्षण मिल रहा है। अभी तमिलनाडु में जो सरकारी स्टूडेंट है उसके लिए 7.5 जो प्रतिशत है उसको लागू किया गया, आरक्षण दिया गया नीट के लिए। सवाल यह नहीं होता बयानबाजी करने से। एक तरफ मोदी जी ने क्लियर कट प्रेस वार्ता में भी प्रेस वालों से पूछा गया, प्रेस वार्ता नहीं कह रहा, प्रेस वाले ने जब उनसे सवाल किए NI ने
तो उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण जो है वो व्यक्तिगत तौर पर उसे खत्म करने का जो कोई भी अगर नारा दे रहा है या सोच रहा है उसका सोच मिथ्या है। तो सवाल यही खत्म हो जाता है। लेकिन जहां तक रही बात आरक्षण को मिटाने के लिए नीट भी नहीं कहा है कि मेरे यहाँ जो ओबीसी को जो 40% की जो बात हो रही है SC ST उसी में समायोजित है, उनको खत्म किया जाए, ऐसा कहीं से कोई बयान ना है ना होगा। तो इन चीजों को देखते हुए अंजनी जी मैं कह सकता हूं कि ये जितने भी बयानबाजी है ये सब हवा में है। और ऐसे नेताओं को देखिए, हो सकता है तेजस्वी जी का चिंता हो सकता है क्योंकि 40% लोगों की उनको देखिए सरकार जो बिहार का एक सोचना पड़ेगा आपको, बहुत सारे जातों को नीतीश जी ने महादलित में डाल दिया जिनको लाभ मिलना चाहिए। अगर उस चीज की समीक्षा करते तेजस्वी जी तो बहुत बेटर होता और उनको फुटेज भी मिलता और आगे भी बढ़ता और वो बढ़त भी ले लेते। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन चीजों को उन्होंने कोट किया है जहां कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। नीट को लेकर, नीट के रिजर्वेशन को लेकर ना उसको कोई छेड़ने जा रहा है क्योंकि सारे क्रॉस चेक करने के बाद में बोल रहा है ये बात आपको कि उन्होंने क्लियर कट कह दिया जो कंडक्ट करते हैं जो यथा स्थिति वही रहेगा। तो फिर आरक्षण खत्म करने का सवाल उठा कहां से? ये सारा का सारा बेबुनियाद है और देश के सर्वे सर्वानी जो सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री। अच्छा धनोज जी, आपको याद होगा तेजस्वी जी ने पहली बार ऐसा नहीं किया। इसके पहले जब बीपीएससी वाला जो रिजल्ट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो ओबीसी कोटे के जो रिजल्ट है वो समान वर्ग के बराबर है, तो यानी आरक्षण आपने खत्म कर दिया, बराबर कर दिया। आज इस बार नीट का उदाहरण दिया है। लेकिन नीट में जो एक बात है जो जिसकी चिंता है वो मैं रिसर्च कर रहा था उसमें बताया कि 1986 से ये बात सामने आई कि जो केंद्रीय संस्थान है, केंद्रीय संस्थानों में ही ओबीसी कोटे के बच्चों को आरक्षण मिलता है। राज्य सरकार के अधीन जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे आरक्षण नहीं मिलता। इसमें क्या सच्चाई, इस बात को जरा बच्चों को क्लियर करें आप। नहीं, ये बात सत्य है। मैं तो वही तो कह रहा हूं, तेजस्वी जी को यहाँ आवाज उठाना चाहिए ना। हाँ। यहाँ पर चुक गए तेजस्वी जी। हो सकता है उनके जो सलाहकार हैं हाँ। उनको बताते न कि आप इस चीज को आप आवाज उठाइए। हाँ। जो अधीन है जहां पर 30-40 लाख रुपया ओबीसी को देकर डॉक्टर बनना पड़ता है तो वहां पर इनको बहुत सारे माइलेज मिलता, फुटेज मिलता। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे भी ये बात को जानकर ये होता है कि तेजस्वी जी ने इन बातों को उठाया है और वहां जरूरी भी है क्योंकि अगर देखिए आरक्षण का पैमाना हमारे देश में बिल्कुल अलग अलग है। आप अलग अलग क्षेत्र में देखिए, कहीं इतना परसेंटेज कहीं उतना परसेंटेज। यहीं पर क्योंकि 1990 में मैं आपको जिक्र कर दूं, अभी जिक्र कर रहे थे, बीपी सिंह ने भी सोचा था कि हम इस आरक्षण को लाकर बहुत बड़ा फायदा ले लेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन 1990 के बाद उनको कोई फायदा नहीं बल्कि उनका रिएक्ट हो गया। और मैं आपको बता दूं, अभी आरजेडी जिसके साथ है कांग्रेस पार्टी, वो प्रखरता के साथ विरोध किया था कि भाई इस आरक्षण का विरोध किया जाए। तो कुछ चीजों को अंजनी जी समझने की जरूरत है जहां तेजस्वी जी को आवाज उठाना चाहिए। जो अधीन की बात की, जो राज्य सरकार के अधीन जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी संस्थान हैं, वहां आरक्षण लागू होना चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ यहां पर दे रहे हो। चितरंजन जी देखिए, आप जो है शिक्षा मंत्री के ट्वीट को कोट कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप उसकी बारीकियों में जाइए। जो हमने रिसर्च किया, जो धनुष जी बता रहे हैं कि 1986 से व्यवस्था है, जो राज्यों का कोटा होता है उसमें 50% जो केंद्र सरकार के जो अधीन जो संस्थान है, केंद्रीय संस्थान है, उसमें ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है। यानी जो गवर्नमेंट के राज्य सरकारों के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें ये व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए आप लोग आवाज उठाइए, उसके लिए लड़ाई लड़िए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ये व्यवस्था ही खत्म की जा रही है, ये तो भ्रम फैलाने वाली बात हो गई। नहीं सुनिए, मैंने राज्य में नीट जो है उसी के माध्यम से ना सब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। हाँ। उसी एग्जामिनेशन के माध्यम से सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। हाँ। तो उसमें आरक्षण का जो स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। और ये मांग आप कीजिए ना, ये आप मांग कीजिए कि इसमें भी आरक्षण दिया जाए। आप तो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। अभी जो सज्जन बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कहा कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ठीक उसके विपरीत होता है। आज तक तो यही उदाहरण रहा है। पिछले 5 साल से वो लगातार बोलेगा आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो क्या आपको आरक्षण खत्म हुआ कहीं एक उदाहरण बताइए जहां पे आपको आरक्षण नहीं मिला हो। जो बोलते हैं ठीक करते हैं उसके विपरीत करते हैं। आज तक एक भी उदाहरण बता दी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और वह जो जमीन पर हुआ। चितरंजन जी चूंकि हमारी आधे घंटे की डिबेट होती है, हम चाहते हैं कि तथ्यों और मुद्दों पे बात करें। आरक्षण को लेकर आपको कहां लगा कि यहाँ पे आरक्षण खत्म कर दिया गया इस क्षेत्र में? नहीं, आरक्षण समाप्त करना तो इस सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, भाजपा सरकार की तो पहली प्राथमिकता है। उसका तो पहली प्राथमिकता है, वह तो आरक्षण का शुरू से जन्मजात विरोधी रहा है। ठीक है, अखिलेश जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी जवाब दीजिए अखिलेश जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता
नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर और इतने प्रचंड बहुमत के साथ इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। हाँ। असल में एक ओबीसी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, इसके कारण इनको पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं थोड़ी इतिहास की बात कर रहे थे तो मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश जी, चित्ररंजन जी को लगता है कि ओबीसी के नेता सिर्फ लालू तेजस्वी हैं और यूपी में अखिलेश यादव हैं, बाकी कोई ओबीसी के नेता नहीं है। ये उनका भ्रम है। अब तो चित्ररंजन जी सुन लीजिए, अब तो उनको बोलने दीजिए। अब आप उनको भी नहीं बोलने देंगे क्योंकि आप फोन पे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार उनको सुन लीजिए। चित्ररंजन जी एक बार अखिलेश जी को सुन लीजिए, फिर अपनी बारी में बोलिए। प्रधानमंत्री बनाया है तो अखिलेश जी को याद करना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी 72 में चुनाव लड़ी थी तो प्रचंड बहुमत। चित्ररंजन जी एक बार अखिलेश जी को आप सुन लीजिए, एक बार अखिलेश जी जो आपने सवाल किया है कि आप उसको सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब करिएगा। चित्ररंजन जी एक सवाल आपने जो पूछा कि भाई आरक्षण विरोधी, उसका जवाब ले लीजिए, इसके बाद आप सवाल करिएगा। जी अखिलेश जी बोलिए। मैं इनको बता रहा हूँ जी कि वीपी सिंह जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और मंडल कमीशन लागू हुआ था तो इनकी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कृपा से ही पहली बार लालू जी इस बिहार के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक आरक्षण को कोई न छू सकता है, न इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है, बल्कि जो भी वंचित है उनके अधिकारों को दिया जाएगा। अच्छा एक सवाल और आज तेजस्वी ने उठाया, अखिलेश जी आज एक सवाल और तेजस्वी जी ने उठाया, वो कह रहे थे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं चाहते कि पिछड़े दलित समाज के लोग डॉक्टर बने, ऐसा उनको क्यों लगता है और ऐसा आपको भी लगता है क्या? ऐसा इनको क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि स्वयं मैट्रिक पास व्यक्ति है, शायद मैट्रिक भी ठीक से नहीं किए हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस व्यवस्था में इस देश के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जा रहा है। मेडिकल एमबीबीएस में हमने सीटें बढ़ाई हैं और इस हिसाब से ओबीसी भी ज्यादा डॉक्टर होंगे, एससी भी ज्यादा डॉक्टर होंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी के लिए हमने जो व्यवस्था दी और हमने आयोग बनाया, उस आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया इस देश के। ठीक है, चूंकि सर हमारे पास समय का अभाव है, 1 मिनट का हमारे पास समय है। चित्ररंजन जी बीजेपी तो ये कह रही कि हमने अति पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया है, अगर पिछड़े समाज के लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर वो जा सकते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। और आप कह रहे हैं कि पिछड़ा विरोधी है। नहीं सुनिए जो भी संवैधानिक संस्था जो कह रहे हैं कि हाँ मैं आयोग बना दिए हैं, तो इनका तो जो संवैधानिक संस्था है हर संस्था को इन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया है। कोई संस्था किसी संस्था की स्वायत्ता रहने नहीं दी है। उसकी बात आरक्षण की बात तो करते हैं, हर चीज ये देखिए बहुत घुमाव लोगों दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, उनको आरक्षण से मतलब अब यूपी में चुनाव है, आपको जात पात की आप बात करेंगे। अरे जात पात से ऊपर उठे चित्ररंजन जी, आप पिछले आधे घंटे में एक ठोस उदाहरण नहीं दे पाए कि इस कारण आपको लग रहा है कि आरक्षण खत्म हो गया। आप एक उदाहरण नहीं दे पाए और चूंकि मुझे लग रहा है कि यूपी में चुनाव है इसलिए आप लोग जात पात की बात करते हैं। फाइनल कमेंट धनोज जी, अब ये माना जाए कि यूपी में चुनाव है और चूंकि आरजेडी हो सकता है यूपी में चुनाव लड़े और वो अखिलेश को समर्थन में देती है, तो अब ऐसे में चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो, चाहे लालू हो, चाहे तेजस्वी हो, इनके पास जात पात और आरक्षण सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए इस मौके पर इसको हाईलाइट किया जा रहा है, इस मुद्दे को उठाया गया। देखिए मंशा तो यही दिखता है क्योंकि नीट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के अनुसार भी अगर ये लोग हमला करते तो इस टेस्ट पास करने के बावजूद भी पिछड़ों को या ओबीसी वाले छात्र को 30-40 लाख रुपया अरेंजमेंट करना पड़ता है। इन चीजों की बात को अगर उठाते तेजस्वी जी तो उनका ज्यादा फायदा मिलता, क्योंकि इस आरक्षण का लाभ देखिए जो कहते हैं ना, यहाँ पर 30-40 लाख उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो तैयारी कर रहा है उनको कहीं जगह जमीन बेचकर लोन लेकर पता नहीं कैसे कैसे उनको इकट्ठा करना पड़ता है। इन मुद्दा को उठाता तो कुछ लाभ हो सकता था। लेकिन आपका सवाल है, समय कम है, तो चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जात पात तो हावी रहता ही है और आगे जो है किस तरह से किसको घेरना ये रणनीति बनना शुरू हो जाता है, उसी का नतीजा है। और पॉलिटिक्स में यही तो है कि कौन आवाज कहां से उठ रही है, उसका क्या इंटेंशन है, ये सबको मालूम है। चलिए धनोज जी, अखिलेश जी आपका और चित्ररंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो नीट
एग्जाम शुरू होने वाला है और ये बात यहाँ क्लियर हो चुकी है कि कहीं से कोई आरक्षण खत्म होने वाली बात नहीं सामने आई है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे में यह माना जाए कि आरक्षण के मुद्दे पर कोरी सियासत हो रही है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा हथियार है जिसके बूते तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता की कुर्सी तक बैठती हैं और वही जब जब वो पिछड़ती हैं सत्ता में आने से यह हथियार का इस्तेमाल करती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।